अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल में किस तरह हम फ़िल्टर कमांड को यूज़ करते हैं। दोस्तों, फ़िल्टर कमांड एक काफ़ी अच्छी कमांड है जिसकी मदद से हम अपने डेटा को सॉर्ट आउट कर लेते हैं काफ़ी आसानी से। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक्सेल को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई हुई है, एक मैंने सैलरी शीट बनाई हुई है जिसमें मैंने तमाम हेडिंग्स डाली हुई हैं। सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, ग्रोस पे, टैक्स, नेट पे, ग्रेड। ये मैंने तमाम हेडिंग्स डाली हुई हैं। अब दोस्तों, अगर मैं अपने डेटा को इसमें सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, यानी मुझे जिसका भी डेटा चाहिए, मैंने सिलेक्शन करी हेडिंग्स की। देन मैं होम रिबन के ऑप्शन में हूँ। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर, दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे फ़िल्टर कमांड है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैंने फ़िल्टर कमांड को क्लिक किया तो आपके सामने कुछ एरो से टैग बने हुए आ चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं, यहाँ पे देखें मैंने जो शीट बनाई हुई है इसमें 10 रोज़ पे मैंने नाम वगैरह लिखे हुए हैं। अब दोस्तों, मुझे इसमें से जिसका भी डेटा चाहिए मैं इस पर क्लिक करूँगा एरो पे, और सबसे ऊपर लिखा हुआ सेलेक्ट ऑल, मैं इसके ऊपर से टैग को हटा देता हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने टैग हटा चुका है, हटा दिया दोस्तों। अब दोस्तों मुझे चाहिए दानिश का डेटा, हमज़ा एंड उमेर। ओके, आपके सामने डेटा सॉर्ट आउट हो चुका है, दानिश, उमेर, हमज़ा। सिर्फ इस कमांड ने क्या किया है, जिसका हमें डेटा चाहिए था सिर्फ इसने उसको शो किया है, बाकी सबको इसने हाइड कर दिया। ये फ़िल्टर कमांड है। अब इसमें मैं दोबारा जाता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ से बोल दिया सिलेक्ट ऑल, यहाँ से मेरी पूरी फाइल सिलेक्ट हो चुकी है। इसी तरह दोस्तों, अगर मुझे डेजिग्नेशन के हिसाब से सॉर्ट आउट करना डेटा, सेलेक्ट ऑल से मैंने हटाया सबसे पहले टिक। अब मैंने बोला भाई मुझे जितने भी यहाँ पे असिस्टेंट है उन सब का डेटा चाहिए, सिर्फ असिस्टेंट। यानी अगर आपको नेम वाइज डेटा को सॉर्ट आउट करना था तो आप नेम वाइज भी कर सकते हैं, डेजिग्नेशन के हिसाब से करना है, बेसिक पे, सैलरी के हिसाब से, जिस तरह आपको करना है कर सकते हैं सेल आउट। हम सेकंड ले लेते हैं। मैंने बोला मुझे असिस्टेंट भी चाहिए, ऑफिसर भी चाहिए। सिंपल, असिस्टेंट जितने हैं, ऑफिसर के जितने हैं, सिर्फ उन दोनों का डेटा आ चुका है। देन मुझे सेलेक्ट ऑल, सबका डेटा आ चुका है। सब में कौन कौन है, वर्कर भी हैं और मैनेजर भी हैं। ओके दोस्तों बेसिक पे जाते हैं। अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट और हटाया। मैंने बोला भाई जिसकी सैलरी 80,000 है बेसिक पे, उसकी सैलरी शो हो चुकी है। ज़ुबैर वर्कर है, उनकी सैलरी आ रही है बेसिक पे, तो यहाँ पे शो हो चुकी है। जिसकी मैंने बोला 8,000 है, 800 है, उसकी शो कर दें, तो यहाँ से अब ये 8,000 वाली की शो हो गई है, ऑफिसर की। दोस्तों, ये मैंने सैम्पल डेटा बनाया हुआ है। ओके, सिलेक्ट ऑल किया, सिलेक्ट ऑल, सिंपल कमांड थी दोस्तों। यहाँ पे देखें, अब आपको जिस तरह भी सॉर्ट आउट करना है डेटा, बेसिक पे के हिसाब से, मेडिकल अलाउंस के हिसाब से, डेजिग्नेशन के हिसाब से, नेम के हिसाब से, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो कमांड है ये सिर्फ इस पे पे रोल पे इस्तेमाल नहीं हो रही है, आपकी जितनी भी शीट्स हैं जहाँ पर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं डेटा को, या जो भी अपनी मर्ज़ी से आप लेना चाहते हैं, उस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड के हिसाब से अगर आपको सॉर्ट आउट करना है, मैंने बोला ग्रेड 1 वालों को शो करो सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ ग्रेड 1 वाले शो हो रहे हैं। कंपनीज के हिसाब से आपको डेटा को सॉर्ट आउट करना है, जिस तरीके से आपको करना है। अगर कोई परचेस रिपोर्ट बना रहे हैं, अगर आप आइटम वाइज सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी कमांड है दोस्तों, फ़िल्टर कमांड। आपको हटाना है ये फ़िल्टर कमांड, आप इसमें दोबारा गए एडिटिंग के ऑप्शन में, यहाँ लिखा हुआ है फ़िल्टर। मेरे ये ऑप्शन जो टैग के ऑप्शन आ रहे थे वो हट चुके हैं। दोबारा चाहिए फ़िल्टर,
सिंपल और आसान। और दोस्तों ये जो टैग के निशान आ रहे हैं, एरो के निशान, दोस्तों ये प्रिंट आउट पे नहीं आते हैं। इस वजह से आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, प्रिंट आउट पे नहीं आएंगे ये। सिंपल आसान कमांड है दोस्तों। हमने दोबारा इसकी सिलेक्शन करी, हटाना है हटा दिया। ओके दोस्तों, दोस्तों तो आज हमने सीखा है फ़िल्टर कमांड का इस्तेमाल। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो दोस्तों उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें। और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसे व्यू करके कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को व्यू कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं दोस्तों, ताकि मैं और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बना के डालता भी रहूँ। आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तमाम लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी मज़ीद वीडियो जो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा आगे वो आप लोगों को आती रहे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।